सीटेट में कौन कौन से विषय होते हैं, एक यह भी प्रश्न बन जाता है जब कोई फ्रेशर बच्चा एग्ज़ाम दे रहा होता है। तो यह वीडियो बहुत शानदार मैं बना रहा हूँ उन फ्रेशर बच्चों को ध्यान में देते हुए जो सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं। और सीटेट का एग्ज़ाम जो अभी होगा वो सीटेट दिसंबर 2025 वाला होगा, जिसको लेके हम लोग पूरी प्लानिंग करके चल रहे हैं। प्रोटेस्ट भी हम लोग करेंगे क्योंकि सीटेट का नोटिफिकेशन सीबीएसई के द्वारा रिलीज़ नहीं हो रहा है। बट तब तक आप लोग छात्र हो तो आपका काम पढ़ाई करने का है, तो आप पढ़ाई करते रहो, आपकी तरफ से हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं आपके इस टॉपिक को आज क्लियर करूंगा कि सीटेट में कौन कौन से विषय होते हैं। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले, सीटेट के अभी तक दो पेपर होते हैं, एक तो होता है पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो 1 से 5 तक के टीचर बनने के लिए होता है। आप कक्षा 1 से 5 तक टीचर बनना चाहते हो तो आपको पेपर 1 देना पड़ेगा। आप कक्षा 6 से 8 तक टीचर बनना चाह रहे हो तो आपको पेपर 2 देना होगा। कक्षा 1 से 5 तक टीचर बनने के लिए आपने 12th किया होना चाहिए, प्लस आपने डीएलएड किया होना चाहिए, जिसको हम डिप्लोमा बोलते हैं। डीएलएड हो, बीएलएड हो, बीटीसी हो, वो आपने अगर किया है तो आप पेपर 1 का फॉर्म भर सकते हो। वहीं पेपर 2 में अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। साल 2018 19 के आसपास तक, आपको पता है 20 तक भी, और पेपर 2 वाले भी पेपर 1 में फॉर्म भर सकते थे, लेकिन फिर पेपर 2 वालों को पेपर 1 से हटा दिया गया था। तो वो एक डिस्कशन हुआ था। फिलहाल अब पेपर 1 पेपर 2 अलग है। पेपर 1 वाले को कहते हैं प्राइमरी का टीचर। क्या कहते हैं भैया, प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर, इसी को प्राथमिक टीचर भी कहते हैं ना, प्राथमिक टीचर। पेपर 2 को कह देते हैं हम लोग जूनियर का टीचर, जूनियर टीचर। ये इसी को कहते हैं भैया, या इसको कहते हैं उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक का अध्यापक। अब सीटेट केवल एक एलिमेंट्री एग्जाम है, इसको पास करने के बाद आप टीचर बनने के लिए योग्य हो जाते हो। ये प्राथमिक आपकी प्रारंभिक एक प्रकार से परीक्षा है। तो इसमें एक ईवीएस सब्जेक्ट आता है 30 नंबर का, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज, जो कक्षा 2, 3, 4, कक्षा 2, 3, 4, 5 तक मुख्य रूप से जो स्कूलों में जो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाती हैं, जो राज्यों में जो एससीईआरटी की किताब पढ़ाई जाती हैं, उसमें जो कहानियां टाइप की दे रखी होती हैं, पर्यावरण से संबंधित जो चीज़ें दे रखी होती हैं, आसपास की चीज़ें, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वो सारे, वो सब कुछ मिला के 30 नंबर का आता है। अब कन्फ्यूजन ये बच्चे यहाँ पे ईवीएस पढ़ता है कि जैव विविधता और जो या पर्यावरण पारिस्थितिकी, ये वाला टॉपिक नहीं, ये ईवीएस बिल्कुल अलग है। सीडीपी आपका आ जाता है 30 नंबर का, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए जो चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, वो आपका सीडीपी बाल मनोविज्ञान आ जाता है 30 नंबर का। गणित आपकी आ जाती है बेसिक 30 नंबर की। 2 भाषाएं आपको पढ़नी पड़ती हैं, जिसको L1 लैंग्वेज 1 कह देते हैं, तो वो तो हिंदी होती है, आप चेंज भी कर सकते हो, इसमें ऑप्शन भी होता है। और एक L2 होती है लैंग्वेज दूसरी, तो लैंग्वेज दूसरी जो है वो इंग्लिश और संस्कृत होती है। तो हाँ, नहीं, पहली लैंग्वेज आपको हिंदी रखनी पड़ेगी, दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश या संस्कृत। आप यहाँ कोई भी ले सकते हो, इनमें से उर्दू वगैरह भी होती है, आप ले सकते हो। तो 30-30 नंबर की ये दोनों हो जाती हैं। टोटल देखोगे 150 नंबर हो जाएंगे, 150 ही क्वेश्चन हो जाएंगे और 150 ही मार्क्स हो जाएंगे आपके, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो जाएगा, ध्यान रखना भैया। केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है। जनरल कैटेगरी से आ रहे हो तो 60% अंक, यानी 90 नंबर पे पास हो जाएगा। ओबीसी एससी कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी है, उनमें 82.5 यानी 55% पे पास हो जाएगा। उसके अलावा फिर अलग अलग कैटेगरीज हैं, लेकिन अब मान के चलिए 150 में से आप कम से कम आपको 90+ नंबर लेके आने, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से, ताकि आपकी आगे के लिए भी तैयारी बढ़िया बनी रहे। अगर आप जूनियर में टीचर बनना चाह रहे हो तो जूनियर में टीचर बनने के लिए क्या जरूरत है, ये ध्यान रखना, वहां पे भी आपको सीडीपी बाल मनोविज्ञान 30 नंबर का पढ़ना पड़ेगा। पेपर 1 की तुलना में थोड़ा सा हल्का सा क्वेश्चन लेवल अप हो जाता है, स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ जाता है। हिंदी भी 30 नंबर की लैंग्वेज 1, इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज 30 नंबर की। अब चूंकि आप जूनियर में हो गए हो तो आपको ग्रेजुएशन की नीड है, तो ग्रेजुएशन में आपने किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके 60 सवाल पूछे जाते हैं। और 2 ऑप्शन है, या तो आपने ग्रेजुएशन की होगी आर्ट्स बैकग्राउंड से, कला वर्ग से इसको कहते हैं, या आपने साइंस बैकग्राउंड से किया होगा, बीएससी किया होगा, या आपने बीए किया होगा। जो कॉमर्स वगैरह किए होते हैं वो एसएसटी वाले मरते हैं। तो अगर आपने आर्ट्स बैकग्राउंड से किए तो सोशल स्टडीज
आपको 60 नंबर का देना पड़ेगा, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, और शिक्षण उसका पढ़ना पड़ता है पेडागोजी। अगर आपने साइंस बैकग्राउंड से किया तो 60 नंबर का ही आपको साइंस और गणित पढ़ना पड़ेगा। 30 नंबर की साइंस, 30 नंबर का गणित आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपके ग्रेजुएशन पर निर्भर करेगा। इसका मतलब यहां पर भी अगर आप देखोगे तो यहां पर भी 150 क्वेश्चन है और यहां पर भी 150 नंबर है। सेम यही है, जनरल के लिए 90 नंबर और एससी कैटेगरी के लिए 82.5 नंबर पे पेपर पास हो जाएगा। सीटेट का जब पेपर आपका पास कर लोगे तो फिर आप नेशनल लेवल पर किसी भी नौकरी में अप्लाई कर सकते हो। ईएमआरएस में अप्लाई कर सकते हो, टीजीटी में, बीपीएससी एग्जाम में, केबीएस में, है ना, डीएसएसबी में, किसी भी एग्जाम में आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये आपको मैंने आपको बता दिया कि सीटेट में कौन कौन से विषय होते हैं। फ्रेशर वाले विद्यार्थियों के लिए भी मैंने आपको एक बार क्लियर कर दिया। इनकी आप तैयारी करते रहिए। इनमें से अधिकांशतः विषयों की तैयारी हमारे चैनल पर होती है। हमारे इस चैनल रैंकर्स टीचिंग एग्जाम पर मोस्टली इन सब्जेक्ट्स की तैयारी हो रही है और हम लोग सीटेट दिसंबर 2025 के लिए क्लासेस भी अपने चैनल पर चला रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। जिसमें ये जो 60 नंबर का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है एसएसटी, चौथे नंबर पर इसको मैं पढ़ाता हूँ शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे आपको अगर मुझसे पढ़ना है एसएसटी तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे एसएसटी बाय अनुपम सर, मेरी आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। जितनी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बता दी। आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई और अगर आपका डाउट है तो आप डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।